हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं कोडिंग क्वेश्चन सीखने जा रहा हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ टू नंबर। कल एक भाई ने कॉल करके मुझे बोले थे कि सर कोई किसी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें पूछ लिया कि सर दो एरे में नंबर है, उसका इंटरसेक्शन कैसे निकाले। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मुझे बताइए, तो मैंने उसे बताया भी और मैंने सोचा कि चलो बाकी लोगों का हेल्प होगा, इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो ही बना देता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले कमेंट में हेडिंग डाल देता हूँ मैं जिसका प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। ओके गाइस, इंटरसेक्शन क्या होता है? सबसे पहले इंटरसेक्शन होता है कि दो, सपोज मान लीजिए एरे वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू का कॉमन वैल्यू वो इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने इनपुट लेना पड़ेगा, तो कंसोल में ही मैं इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, और इंटरसेक्शन निकालना है तो फंक्शन का नाम भी मैं दे देता हूँ इंटरसेक्शन। और हमें दो एरे लेना है, तो सपोज सिंपल सा ले लेता हूँ 1 2 3 4। एक एरे हो गया। और सेकंड एरे में मैं ले लेता हूँ क्या, 5 6 क्या कॉमन डाल, सपोज 3 4 7 9। ये हो गया मेरा अपना वैल्यू। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू मतलब 3 और 4, आउटपुट में आना चाहिए 3 एंड 4। ठीक है, तो चलिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम दे देता हूँ, फंक्शन कॉपी कर ही लिया हूँ, पेस्ट। और मैंने वैल्यू दो एरे पास कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सेप्ट भी दो एरे के थ्रू करना पड़ेगा, दो वैल्यू के साथ। तो मैं सपोज एरे 1 ले लेता हूँ और कोमा एरे 2। जैसा कि आप लोग को बता दिया इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन वैल्यू। ठीक है, अब मैं फंक्शन बना लिया, तो रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए मैं एक ब्लैंक एरे बना लेता हूँ, नाम दे देता हूँ रिजल्ट टाइप का। ब्लैंक एरे ले लिया। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, फोर लूप चलाता हूँ। बिना फोर लूप का मेरे हिसाब से तो लगता है पॉसिबल है, फोर लूप चलाना ही पड़ेगा। i = 0 से चला देता हूँ। और i लेस देन array1 डॉट लेंथ, लेंथ i++ array1 से अभी मैं चलाया हूँ फोर लूप। अब मैं इससे मैं क्या करता हूँ, कॉमन निकालना है, तो इफ कंडीशन यूज करता हूँ। और इफ array2, अब मैं 2 का यूज करता हूँ। डॉट एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करता हूँ, इंक्लूड्स, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है includes, इंक्लूड्स। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ कि array of 1 या फिर इंटरसेक्शन निकालना है, थोड़ा लॉजिक सोचने दीजिए गाइस। array2 इंक्लूड कर देता हूँ, array एंड क्या करता हूँ, नॉट इक्वल टू, मतलब डाल देता हूँ नॉट रिजल्ट डॉट इंक्लूड्स क्या, array of 1 में आए। इसका क्या गाइस, आपको मतलब चला पता? तो नहीं चला होगा, मैं अभी बताता हूँ। मैंने क्या किया कि array of i से फॉर लूप चलाया। फिर मैं array of 2 डॉट इंक्लूड्स करके क्या चेक कर रहा हूँ कि array of i में जो वैल्यू है वो रिजल्ट नॉट इक्वल टू array of i के इंक्लूड्स के बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है दोनों में, तो मैं क्या करता हूँ कि एक जो रिजल्ट नाम का जो वैल्यू मैं लिया हूँ, रिजल्ट डॉट पुश, उसमें रिजल्ट में क्या कर दू, पुश करवा दे रहा हूँ array of i को। ओके गाइस, तो इसका मतलब मैंने चेक कर लिया। यदि ये इफ कंडीशन ट्रू है, array of i में जो वैल्यू है, यदि वो वैल्यू array of 1 में भी है, मतलब array of 2 में जो वैल्यू है वो array of 1 में भी है, तो क्या करेंगे, रिजल्ट में array of i को पुश कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। किसको, रिजल्ट को। दैट्स इट। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन जब इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो दिमाग जो है ना स्ट्राइक नहीं करता उस समय कि कैसे क्या होगा, सोच में पड़ जाता है। मुझे भी जब पहली बार उस बंदे ने पूछा, तो मैंने एज ए थियोरेटिकल तो बता दिया कि भाई इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों का कॉमन वैल्यू हो गया। लेकिन जब मैंने कोड करने बैठा, तो 10 15 मिनट मैंने सोच में पड़ गया इसका कोड कैसे होगा। लेकिन 2 बार 3 बार एरर आए, लेकिन परफेक्टली हो गए। मैंने आपके सामने एक बार में कोड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसके पीछे मैंने 3 4 बार कोड कर चुका हूँ,
जब मैं उस बंदे को लाइव आकर के समझा रहे थे तो 15 मिनट वो टाइम लगा। इसे अभी मतलब नीट एंड क्लीन कोड है, लेकिन जब पहली बार मैं भी लिख रहा था तो बहुत गंदे टाइप से लिख रहा था, बहुत सारे कुछ कुछ लॉजिक लगा रहा था, ये सीन था। लेकिन अभी तो परफेक्टली हो गया, आप लोग को भी मैंने समझा दिया। चलो ठीक है, मैं रन करके देखता हूँ कोई इशू आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोड कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ नोड और पेस्ट। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 3,4। बिल्कुल सही, 3,4 आ गया। यदि मैं यहाँ पे 5 कर दूं, देखते हैं क्या होता है। 5 कर दूं और यहाँ पे भी मैं 5 कर देता हूँ, सेव कर दिया। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 3, 4, 5 आना चाहिए। बिल्कुल सही आ गया आउटपुट, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। थैंक यू गाइस। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सिखाऊंगा यूनियन ऑफ टू एरे।